दोस्त हो, आजकल तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया है। पैसे भेजने हैं ऑनलाइन, शॉपिंग करनी है ऑनलाइन, और हाँ, लोन लेना है वो भी ऑनलाइन। आजकल सिर्फ एक क्लिक से आप अपने सपने पूरे कर सकते हैं। लाइफ कितनी सिंपल हो गई है ना। हर चीज इतनी एक्सेसिबल हो गई है कि हम सोच भी नहीं सकते थे पहले। लेकिन एक बात याद रखना, जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती, वैसे ही हर ऑनलाइन लोन ऑफर सच्चा नहीं होता। बहुत सारे लोग आपको फंसाने के लिए फेक ऑफर्स देते हैं। कुछ लोग ऑनलाइन लोन के नाम पे धोखा देते हैं और हम जैसे सीधे साधे लोग फंस जाते हैं। यह स्कैम्स इतने सोफिस्टिकेटेड होते हैं कि पहचाना मुश्किल हो जाता है। इन्हें कहते हैं ऑनलाइन लोन स्कैम्स। ये स्कैम्स आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को टारगेट करते हैं और आपको फाइनेंशियल लॉस तक पहुंचा सकते हैं। ये लोग आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं और आपको फंस के अपने जाल में फंसा लेते हैं। आपको लगता है कि आपको मदद मिल रही है, लेकिन असल में आप और भी मुश्किल में फंस जाते हैं। इसलिए ऑनलाइन लोन लेते वक्त बहुत केयरफुल रहना बहुत जरूरी है। हमेशा टर्म्स और कंडीशंस को ध्यान से पढ़ें और किसी भी सस्पिशियस एक्टिविटी को रिपोर्ट करें। आगे हम आपको बताएंगे कि कैसे ये स्कैम्स काम करते हैं और इनसे कैसे बचें। ये जानकारी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जरूर देखें। सबसे पहले तो यह समझ लो कि ऑनलाइन लोन देने वाली बहुत सारी कंपनीज फेक होती हैं। ये लोग झूठी वेबसाइट्स और एप्स बनाते हैं जो बिल्कुल असली लगती हैं। उनके एड्स भी ऐसे होते हैं कि दिल खुश हो जाए। तुरंत लोन मिलेगा, नो डॉक्यूमेंट्स, नो गारंटर, लो इंटरेस्ट रेट। ऐसे ऑफर्स देख के कोई भी ललचा जाए। लेकिन याद रखना दोस्तों, अगर कोई ऑफर सच होने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है तो वो सच्चा नहीं होता। ये स्कैमर्स ऐसे ही ऑफर्स देकर लोगों को फंसाते हैं। इसलिए कभी भी किसी अननोन वेबसाइट या ऐप से लोन के लिए अप्लाई मत करना। हमेशा ट्रस्टेड बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से ही लोन लो। एक और बहुत बड़ा स्कैम है जो ऑनलाइन लोन में बहुत होता है, प्रोसेसिंग फीस या एडवांस पेमेंट के नाम पे पैसे आगे लेना। ये स्कैमर्स आपसे कहेंगे कि लोन प्रोसेस करने के लिए आपको कुछ पैसे आगे देने होंगे। वो आपको बहुत सारे बहाने दे सकते हैं, लोन अमाउंट सिक्योर करने के लिए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के लिए, एटसेट्रा। लेकिन याद रखना, कोई भी जेन्युइन लेंडर आपसे लोन देने से पहले पैसे नहीं मांगता। अगर कोई आपसे ऐसा कर रहा है तो समझ जाओ वो स्कैमर है। पैसे देने से पहले 10 बार सोचो, क्योंकि एक बार पैसे देने के बाद वो पैसे वापस मिलना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सेक्शन 4, ज्यादा इंटरेस्ट का चक्कर, लालच बुरी बला। कभी कभी स्कैमर्स आपको बहुत कम इंटरेस्ट रेट ऑफर करेंगे और आपको लगेगा कि वह क्या बात है, इतना अच्छा ऑफर तो कहीं नहीं मिलेगा। आप सोचोगे कि ये तो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है और बिना सोचे समझे आप उस ऑफर को एक्सेप्ट करने का सोचेंगे। लेकिन लोन अप्रूव होने के बाद जब आप डॉक्यूमेंट्स केयरफुली पढ़ोगे तो पता चलेगा कि इंटरेस्ट रेट तो बहुत ज्यादा है। आपको लगेगा कि आपने गलती कर दी, पर अब कुछ नहीं हो सकता और तब तक देर हो चुकी होगी। आपके पास सिर्फ रिग्रेट करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। ये स्कैमर्स आपको ऐसे ही फंसाते हैं। ये स्कैमर्स आपकी मजबूरी का फायदा उठा के आपको ऐसे लोन में फंसा देते हैं जहां आपको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता है। आपको लगेगा कि आपने अपने पैसे और समय दोनों बर्बाद कर दिए। इसलिए लोन डॉक्यूमेंट्स को केयरफुली रीड करना बहुत जरूरी है, स्पेशली द फाइन प्रिंट। हर एक शब्द को ध्यान से पढ़ो और समझो ताकि आपको बाद में कोई सरप्राइज न मिले। कोई भी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले कंपेयर करो कि दूसरे लेंडर्स क्या ऑफर कर रहे हैं। मार्केट में बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं और आपको अपने लिए बेस्ट डील चूज करनी चाहिए। हमेशा अपने लिए बेस्ट डील चूज करो, सिर्फ स्कैमर्स के चक्कर में मत आओ। फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करो अगर जरूरत हो, ताकि आप इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सको। सेक्शन 5, आपकी लोन अप्रूव्ड, लेकिन होल्ड पे क्यों? एक और कॉमन स्कैम है लोन अप्रूव करके यूज होल्ड पे रखना। स्कैमर्स आपको बताएंगे कि आपका लोन अप्रूव्ड हो गया है, लेकिन कुछ एडिशनल वेरिफिकेशन या सिक्योरिटी डिपॉजिट के लिए आपको कुछ और पैसे देने होंगे। वो आपको जल्दी करने के लिए कहेंगे और डराएंगे कि अगर आपने पैसे जल्दी नहीं दिए तो आपका लोन कैंसिल हो जाएगा। सेक्शन 6, डॉक्यूमेंट्स देने से पहले सोचो जरा। ऑनलाइन लोन के लिए अप्लाई करते हुए स्कैमर्स आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड,
बैंक स्टेटमेंट्स मांग सकते हैं। ध्यान रखें, अपने डॉक्यूमेंट्स किसी भी अननोन वेबसाइट या ऐप पर शेयर नहीं करना है। स्कैमर्स इन डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करके आपके नाम से और लोन ले सकते हैं या फिर आपके साथ और भी फ्रॉड कर सकते हैं। हमेशा वेरीफाई करें कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स किसी ट्रस्टेड सोर्स को ही दे रहे हैं। सेक्शन 7, सतर्क रहें, सुरक्षित रहें, लोन लेने की स्मार्ट टिप्स। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे स्मार्ट टिप्स के बारे में जो आपको ऑनलाइन लोन स्कैम से बचने में मदद करेंगे। ये टिप्स आपको न सिर्फ स्कैम से दूर रखेंगे बल्कि आपके फाइनेंशियल डिसीजंस को भी सुरक्षित बनाएंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ कॉमन ऑनलाइन लोन स्कैम्स जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आजकल स्कैमर्स नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं आपको फंसाने के लिए। ये स्कैम्स आपके पर्सनल और फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को चुरा सकते हैं और आपको फाइनेंशियल लॉस का शिकार बना सकते हैं। याद रखिए, थोड़ी सी सतर्कता आपको इन स्कैम्स से बचा सकती है। जब भी आपको कोई सस्पिशियस ईमेल या मैसेज माइल, उसे तुरंत रिपोर्ट करें और डिलीट कर दें। अपने ईमेल और फोन पर स्पैम फिल्टर्स को इनेबल करें ताकि आपको अनवांटेड मैसेजेस ना मिले। ऑनलाइन लोन लेते वक्त हमेशा ध्यान रखें, पहले रिसर्च करें और समझें कि आप किस तरह का लोन लेना चाहते हैं। लोन की टर्म्स और कंडीशंस को अच्छे से पढ़ें और समझें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आए तो किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। ट्रस्टेड सोर्सेज से ही लोन लें। हमेशा वेल नोन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस से ही लोन के लिए अप्लाई करें। ये इंस्टीट्यूशंस आपके डेटा को सिक्योर रखते हैं और आपको जेन्युइन ऑफर्स देते हैं। कभी भी किसी अननोन सोर्स से लोन न लें। ऑफर्स को केयरफुली चेक करें। लोन लेने से पहले इंटरेस्ट रेट्स, फीस और टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लें। हर ऑफर को कंपेयर करें और देखें कि कौन सा ऑफर आपके लिए बेस्ट है। कभी भी जल्दबाजी में डिसीजन न लें। एडवांस पेमेंट नहीं करना है। कोई भी जेन्युइन लेंडर आपसे लोन देने से पहले पैसे नहीं मांगेगा। अगर कोई आपसे एडवांस पेमेंट की डिमांड करे तो समझ जाएं कि ये एक स्कैम है। ऐसे रिक्वेस्ट्स को तुरंत रिजेक्ट करें। डॉक्यूमेंट्स केयरफुली शेयर करें। अपनी पर्सनल और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज को ही दें। कभी भी अपने डॉक्यूमेंट्स को अनसिक्योर्ड ईमेल या मैसेज के थ्रू शेयर न करें। हमेशा इंक्रिप्टेड और सिक्योर मेथड्स का यूज करें। साइबर क्राइम के लिए रिपोर्ट करें। अगर आपको लगता है कि आप किसी ऑनलाइन लोन स्कैम का शिकार हुए हैं तो तुरंत साइबर क्राइम को रिपोर्ट करें। आपके रिपोर्ट करने से न सिर्फ आपको मदद मिलेगी बल्कि दूसरे लोगों को भी इन स्कैम से बचने में मदद मिलेगी। याद रखें, जागरूकता ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अपने आप को और अपने दोस्तों को इन टिप्स के बारे में बताइए ताकि सभी सुरक्षित रहें।